देखिए, संत कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि इंसान क्यों कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कितना भी चीज़ पा जाए, क्या भी कर ले, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसमें दुआ देखिए, कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। कबीर कहते हैं कि मनुष्य की औंधी खोपड़ी यानी अतृप्त मन कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। लोभी व्यक्ति यही चाहता है कि तीनों लोगों का धन उसके घर में आ जाए। कहने का भाव है कि जिसके पास जितना ही धन होता है उतना ही धन और चाहता है। तो यहाँ पे आधी खोपड़ी कहने का मतलब जो अर्थ है, जो भाव है संत कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ धन को ही लेकर नहीं बात है। ये आधी खोपड़ी यानी अतृप्त मन हमारा हर एक चीज़ में है। कामना किसी भी चीज़ की हो, हर एक चीज़ की करता है मनुष्य, और कामनाओं से उसका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, कभी भी वो तृप्त नहीं हो सकता। एक के बाद दो, दो के बाद चार, ऐसे ऐसे अनंत कामनाओं का अंबार लग जाता है। वो कामना से कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे संत कबीरदास जी कह रहे हैं तीन लोक की संपदा, यानी तीनों लोकों में जितना भी धन है, वैभव है, यश है, वो सब उसको मिल जाए, फिर भी वो समाप्त नहीं हो सकता। उसके मन की जो अतृप्ति है, जो एक भटकाव है, वो कभी भी शांत नहीं होती जल्दी। तो इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं, अच्छा ये बात है, इन्होंने कह दिया कि ये सब चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती। तो संत कबीरदास जी का ये कहने का मतलब, ऐसे बता नहीं रहे, ये कहने का उनका मतलब ये भी है कि ये जो मन को तृप्त करने के पीछे लोग पड़े रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे, वो मिलने वाला नहीं है। जो मन में भटकाव है, जो मन में उलझन है, वो हमेशा बना रहेगा जब तक व्यक्ति परमात्मा की तरफ अपने आप को नहीं मोड़ेगा, तब तक ये भटकाव हमेशा उसके अंदर रहेगा। तो संत कबीरदास जी का कहने का जो बोलते हैं संदर्भ ये है, किस संदर्भ में जो कह रहे हैं, उनका संदर्भ यही है कि लोग अपने आप को परमात्मा या आत्मा की तरफ मोड़ें और मन की अतृप्ति को बुझाने का जो प्रयास तरह तरह के लोग करते रहते हैं, धन, लोभ, मोह, क्रोध, काम, वासना और ये सब जो अन्य तरीके के चीज़ करते रहते हैं जीवन में लोग अपने साथ, उन सब चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। और अपने आप को सिर्फ परमात्मा की तरफ झोंको, अपनी पूरी ऊर्जा को आत्मा के जानने में लगा दो, आत्मा को पहचानने में लगा दो, तभी आप संतुष्ट हो पाएंगे। अन्यथा इन सब चीज़ों के पढ़ने में आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, और कोई हुआ भी नहीं है आज तक।